रहा है, कितने ऐड अकाउंट का, ये सारी इनसाइट्स आपके बिजनेस के अंदर रहेगी, वो उसको नहीं पता चलेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक थोड़ी एडवांस लेवल की चीज है, वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोगों को पता हो। इसमें सेक्शन है ऑटोमेटेड रूल्स का। टूल्स के सेक्शन के अंदर ऑटोमेटेड रूल्स का एक सेक्शन है। इसका क्या फायदा है, आप किसी भी बिजनेस मैनेजर में कुछ रूल्स भी लगा सकते हैं। रूल्स कैसे लगा सकते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम ई कॉमर्स का चला रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है ना पर परचेज, वो 600 से ऊपर ना जाए किसी भी ad से। तो ये रूल लग सकता है, ये रूल लग सकता है। वो कैसे लगाएंगे रूल हम? क्रिएट रूल पे मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, एक नई चीज इन्होंने ऐड की है फेसबुक ने, रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप। अगर आपने ई कॉमर्स की एड चलानी किसी क्लाइंट के, तो उसमें जाके आपने ये चीज को कॉन्फ़िगर कर देना। रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप पे आपने क्लिक करना है और इसको कर देना नेक्स्ट। ठीक है, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट। आपने कहना है कि अगर कोई ऑडियंस ओवरलैप हो रही है, अगर आपने कोई 40-50 कैंपेन चलाई हुई है ना, तो डेली बेसिस पे टेस्टिंग भी चल रही है, मिडल ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल, लेकिन अगर आपको फिर भी ये ऑटोमेटेड रूल बना दिया है कि कहीं पे अगर कोई ऑडियंस ओवरलैप हो रही है ना, कोई परसेंटेज, अब ये तो नहीं कि आपने जितनी भी ऑडियंस बनानी है तो सबका चेक करना है कि ये ओवरलैप हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपने जब कोई कोल्ड ऑडियंस बनानी है, सेव ऑडियंस, तो आपने डेफिनेटली शीट पे डालने हैं इंटरेस्ट, उसमें देख लेना है कि डुप्लीकेट कोई ना हो, तो आपकी वैसे ओवरलैप नहीं होगी। अगर कुछ आपकी ऑडियंस कहीं ओवरलैप हो रही है, तो आपने टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट, इस रूल को अप्लाई कर देना है कि अगर कहीं पे ऑडियंस ओवरलैप हो रही है, दो एड सेट आगे, उसमें भी वही ऑडियंस है, उसमें भी वही ऑडियंस है, तो हमने रूल लगा दिया कि उस एड सेट को बंद ही कर दो जिसके ऊपर ओवरलैप आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब ये कह रहा है ऊपर दूसरा ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट वाला, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट एंड इंक्रीज बजट ऑफ रिमेनिंग एड सेट, इसको ना अप्लाई करें, इसको हम मैन्युअली ही डील करें तो बेहतर है। नोटिफिकेशन वाले को भी ना करें, क्योंकि आप नोटिफिकेशन तो देखेंगे नहीं, तो ये बेस्ट है टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एड सेट, इसको क्रिएट कर दें। अब ये रूल लग गया है। अब इसके जो बिजनेस मैनेजर में ये रूल लग गया है, क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में भी आप ये रूल लगाएंगे अगर आपने ई कॉमर्स की एड्स चलानी है। अब मैं क्रिएट रूल पे क्लिक करता हूं और मैं कस्टम रूल अप्लाई करता हूं, इसको करता हूं मैं नेक्स्ट। यहां पे अप्लाई रूल टू ऑल एक्टिव एड सेट, ऑल एक्टिव कैंपेन्स, ऑल एक्टिव एड्स एड क्रिएटिव एड सेट कैंपेन। आप रूल्स जो कस्टम बनाते हैं वो कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं, एड सेट लेवल पे भी, और क्रिएटिव लेवल पे भी बना सकते हैं। मैं आपको कोई 2-3 बताऊंगा, बाकी आप इस चीज को एक्सप्लोर कर लें, तो किस बिजनेस के ऊपर क्या रूल अप्लाई हो सकता है, बड़े ऑप्शन है इसके अंदर। तो अभी मैं ऑल एक्टिव एड सेट के ऊपर करता हूं और मैं उसको कहता हूं कि टर्न ऑफ कर दो एड सेट। ठीक है, कि एड सेट वो उसको टर्न ऑफ कर देना अगर कॉस्ट पर रिजल्ट इज ग्रेटर देन 600। ठीक है जी, मैंने इसको कह दिया। अब ये इंप्रेशन मैंने नहीं डाले, ये बाय डिफॉल्ट उसने डाल दिया कि कम से कम जो है वो इंप्रेशन 8000 उस एड सेट पे आ जाएंगे,
और तब वो देखेगा अगर कॉस्ट पर रिजल्ट चला गया है 600 से ऊपर, तो उसको बंद कर देगा ऑटोमेटिकली एड सेट। आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। अब आपका एक चीज होती है ब्रेक इवन, और ये सारी चीजें वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक चीज, इससे पहले आपको एक चीज जो है ब्रेक इवन वाली बता दूं। जब आपके पास कोई भी ई कॉमर्स का क्लाइंट आएगा ना, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? ठीक है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, सबसे पहले आपने उसका ब्रेक इवन आरओएस निकालना। अब रीडेबल है टेक्स्ट? ठीक है, अब ब्रेक इवन आरओएस, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं हम ऐसा पॉइंट बिजनेस के अंदर, उस पॉइंट के ऊपर ना नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट होता है, उसको कहते हैं ब्रेक इवन। पहले ये आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए ब्रेक इवन किसको कहते हैं। ऐसा पॉइंट जिसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन, जब भी कोई ऑफलाइन भी कोई एंटरप्रेन्योर या कोई एम्प्लॉयर बिजनेस रन करता है, तो वो भी बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, प्लान बनाता है कि इतने कैपिटल लगेगा, ये उसके खर्चे होंगे, ये रिकरिंग एक्सपेंस है उसके। ठीक है, और वो ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं कि 6 मंथ में ये बिजनेस अपने खर्चे जो सारे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 6 महीनों में अपने खर्चे सारे उठा लेगा। मतलब कि 6 महीने बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और ब्रेक इवन पे जब कोई पॉइंट पहुंच जाता है, तो वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाता है कुछ महीनों में। ठीक है, तो अब एड्स चलाने के लिए भी आपके पास जब कोई क्लाइंट आएगा, अगर आपको ये इनसाइट्स नहीं पता, तो आप उसकी एड कैसे चला सकते हैं? ट्रेनिंग, एक मिनट, मुझे जरा ओवरसीज से कॉल आई है, मैं म्यूट कर रहा हूँ।
जी ट्रेनीज। अच्छा, मैं बात कर रहा था किसी भी बिजनेस के ब्रेक इवन पॉइंट की। तो जब आप एड्स मैनेज करेंगे तब आपको ब्रेक इवन आरओएस निकालना होगा सबसे पहले। ब्रेक इवन आरओएस आपको पता हो कि इस बिजनेस का या इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो उसका ब्रेक इवन है आरओएस, वो कौन सा पॉइंट है। लाइक अगर ये एग्जांपल दी हुई है, सेलिंग प्राइस 2000 है किसी प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कितनी है 800, पैकेजिंग कॉस्ट 200, कैरी इनवर्ड कॉस्ट 50, डिलीवरी कॉस्ट 150, टोटल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज इक्वल टू 1200। 1200 के अंदर ये पड़ रहा है एक यूनिट, और 2000 में हम बेच रहे हैं। अब इसके अंदर जो है शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो शिपिंग कॉस्ट भी हमने इंक्लूड कर ली है। अब हमारे पास जो 800 बचा है, जो ब्रेक इवन मार्जिन और प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग मार्केटिंग कॉस्ट। अब 800 ये टोटल उसका रेवेन्यू है। इसके अंदर अब मार्केटिंग कॉस्ट कितने पैसे ले लेगी, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपकी ऑप्टिमाइजेशन, आपकी टारगेटिंग इसके ऊपर है। अब 800 अगर हम पर कन्वर्जन कॉस्ट है वो 400 के अराउंड लेके आ रहे हैं, तो 400 जो है वो एम्प्लॉयर को बच रहा है। तो अब 800 हमने निकाला ब्रेक इवन मार्जिन। अब प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू ब्रेक इवन मार्जिन ओवर सेल्स प्राइस। अब ब्रेक इवन मार्जिन कितना था 800, टोटल सेल प्राइस कितनी थी 2000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 40% उसका जो है वो परसेंटेज निकल आई, 40%। तो कोई अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं या किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स में काम करेंगे, तो उसमें आप मेरी जो रिकमेंडेशन है आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होनी चाहिए वो तकरीबन 70% प्लस होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो 70% होनी चाहिए। अगर किसी का बिजनेस इतने परसेंटेज बचा रहा है तो आप उसकी एड चलाओगे तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर 40% पे होगा तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ले जाएगी कुछ, और उसके पास परसेंटेज कम बचेगी, ठीक है। अभी ये 40% प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल लिया ना हमने। अब परसेंटेज में निकालने के बाद हमने ब्रेक इवन आरओएस, तो 1 यूनिट ओवर 40% इसको करेंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन आरओएस आ जाएगी 2.5, ठीक है। 1000 लगा के अगर 2500 की सेल आ रही है तो वो बिजनेस, ये वाला जो बिजनेस है ये ब्रेक इवन पे है। 1000 की लगा के कॉस्ट 2500 की सेल आ रही है। अगर 1000 लगा के हम 3500 की सेल लेके आएंगे तो हम थोड़े प्रॉफिट में चले जाएंगे। अगर 1000 लगा के हम 1500 की सेल लेके आएंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। पॉइंट समझ में आया ये सबको? ठीक है, पहले आपने ब्रेक इवन आरओएस निकालना है, आपने आरओएस देखना है। कुछ आपको जो है पर जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 800 भी पड़ेगी। अगर 800 रुपये में एक ऑर्डर आया है, लेकिन 800 रुपये में एक ऑर्डर आता है लेकिन वो आपको 5000 की सेल दे रहा है 800 रुपये में जो ऑर्डर आया है, तो आप उसका जो है आरओएस अच्छा था, इसीलिए वो 800 रुपया चार्ज हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक ऑर्डर आता है, उसके लिए फेसबुक के एल्गोरिथम ने 800 रुपया खर्च कर दिया, लेकिन उसकी 5000 की सेल आ गई, तो हम प्रॉफिट में चले गए, ठीक है। अब अगर इसकी यहाँ पे जो ब्रेक इवन आरओएस है, अगर ये 1000 लगाया 2500 की सेल आ गई तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े। अगर 2.1 आ गया आरओएस या 1.89 आ गया तो लॉस में है। अब ये नीचे मैंने एग्जांपल दी है, 1000 स्पेंडिंग 2000 सेल, आरओएस कितना है 2, इसमें हम कहाँ खड़े हैं लॉस में। 1000 की स्पेंडिंग 2500 की सेल,
ROS कितना है 2.5, ये क्या है ब्रेक इवन, नो लॉस नो प्रॉफिट। 1,000 की स्पेंडिंग, 5,000 की सेल, ROS कितना है 5, तो हम प्रॉफिट पे खड़े। समझ में आ गई बात सबको? ये पॉइंट सारे अपने पास नोट डाउन कर लें। और जो बेस्ट मॉडल है ई कॉमर्स का वो ये है, इतनी परसेंटेज होगी तो क्लाइंट के लिए भी बेहतर है, अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो वो भी बेहतर है। ROS मींस है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जितना आपने एड पे स्पेंडिंग की है उसका रिटर्न कितना है, उसको कहते हैं ROS। 70% जैसे ये प्रॉफिट आया है ना मुनज़्ज़ा 40%। अब ये मॉडल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये तो एग्जांपल है ना। अगर इस मॉडल के ऊपर मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट सही नहीं है या मेरी परचेजिंग सही नहीं है, ठीक है। मुझे अगर ये 800 रुपये में मैन्युफैक्चर हो रही है तो अगर ये 600 में होगी तो ज्यादा बेहतर है। मैंने परचेजिंग करते वक्त ही कम से कम रेट्स पे अच्छी क्वालिटी परचेज करनी है, तभी अगर मेरा ये अपना बिजनेस है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, क्लाइंट को भी यही सजेस्ट करते हैं जिसका जो बेस्ट मॉडल जो है वो 70% उसकी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पाकिस्तान मार्केट में काम कर रहे हैं और वो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। इस मॉडल पे काम कर रहे हैं और बड़े पैसे कमा रहे हैं। ये पॉइंट नोट कर लिए सबने? हर प्रोडक्ट का, नबीला इसरार, हर प्रोडक्ट का आपने ये फार्मूले से ROS निकाल के अपने पास लिख लेना है। अब ये जो पुराने फेसबुक ऐड चलाने वाले हैं उनको ये चीजों का पता नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट में आपने डोमिनेट करना है, जब आप क्लाइंट से ये बातें करोगे तो उसने कहना ये राइट पर्सन है मेरे लिए जो मेरी बिजनेस की एड्स मैनेज कर रहा है, इसको तो पता है कि प्रॉफिट में कैसे जाना है। जी बताएगा, देखो आप उसके बिजनेस के पार्टनर बन गए हो ना, अब आपके ऊपर वो रिलाय कर रहा है, वो आपको हाईली पेड सर्विसेज के पैसे दे रहा होगा, $1,000 $1,500 पर मंथ के। वो किस लिए दे रहा है? वो इसलिए दे रहा होगा कि आपने उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के देना है। अगर आपको इन चीजों का पता ही नहीं होगा तो आप क्या ऐड चलाओगे? आपको तो पता ही नहीं कि मैं लॉस में हूँ नफा में है, क्या कर रहा हूँ। तो ये इनसाइट्स वो बताएगा, तो आपने हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन निकाल के अपने पास रख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया? टाइप 1 कर दें। ये कोई भी कैरिज जो है, कैरिज प्रोडक्ट को लाने की कॉस्ट, अगर वो गाड़ी में लेके आया वेयर हाउस तक अपने, वो उसकी कॉस्ट कितनी है, पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है, डिलीवरी कॉस्ट, कोई भी कॉस्टिंग है वो सारी इंक्लूड कर लेनी है। उससे आपने पूछ लेना कि भाई इसके अलावा तो कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखना कि 800 बच रहा है तो वो मार्केटिंग कॉस्ट है। उसके लिए तो आपने क्वालिटी लीड्स देनी है उमामा। अगर क्वालिटी लीड्स आप प्रोवाइड करेंगे, जो दूसरा ऑप्शन आपको बताया था ना जिसके अंदर ज्यादा पैसे चार्ज होंगे और आपको अच्छी क्वालिटी की लीड्स मिलेंगे, डबल चेक करने के बाद वो सबमिट करेगा फॉर्म, वो वाले ऑब्जेक्टिव को आप चलाएं फॉर्म के अंदर, तो कॉस्टली आएंगी लीड्स लेकिन उसमें कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और मैं ये रूल का बता रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई रिजल्ट 600 से ऊपर आता है तो मेरे एड सेट जितने भी चल रहे हैं वो बंद कर दो, उससे ज्यादा मैंने पैसे नहीं देने। तो इस तरह के ऑटोमेटेड रूल्स आप बना सकते हो। लेकिन फेसबुक ने कहा कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो कम से कम 8,000 इंप्रेशन होने चाहिए उस एड सेट पे। मतलब कि 8,000 लोगों
में से हो सकता है 6,000 लोगों ने वो ऐड देखी हो, किसी के 2-2 इंप्रेशन भी हो सकते हैं ना। तो इतने लोगों तक रीच वो कहता मैं करूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि रिजल्ट उसका 600 से नीचे आया है या 600 से ज्यादा। अगर ज्यादा आएगा तो उसको मैं बंद कर दूंगा, अगर 600 से कम आया तो मैं उसको चलने दूंगा। ये रूल लग गया। ठीक है, इस रूल को मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, कॉस्ट पर रिजल्ट ग्रेटर देन ₹600। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ टर्न ऑफ एड सेट। अब मुझे पता चल जाए एड सेट के ऊपर मैंने रूल अप्लाई किया। और कंटिन्यूसली डेली चेक करना है, रूल रन्स एज ऑफन एज पॉसिबल, यूजुअली एवरी 30 मिनट्स। तो डेली अगर आप डेली पे लगाना चाहते हैं तो डेली पे लगा दें और इसको कर दें क्रिएट। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल रूल्स, यहाँ पे इसके बड़े ऑप्शंस हैं, वो अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन कौन से इसके अलावा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये कॉस्ट पर रिजल्ट है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी का लगा सकते हैं, लाइफ टाइम स्पेंड का, रिजल्ट का, मोबाइल ऐप इंस्टॉल, कॉस्ट पर मोबाइल ऐप परचेज आरओएस, वेबसाइट परचेज आरओएस, आरओएस का लग सकता है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक इवन डाल देता हूँ 2.5। ठीक है जी, ये मेरा क्या है, इज स्मॉलर देन। अब मैंने उसको क्या कहा कि अगर इससे नीचे आ रहा है ना आरओएस, क्योंकि ये मेरा क्या है ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन जा रहा है 2.5 से ऊपर तो चलने दो, अगर 2.5 से नीचे आ रहा है तो उसको एड सेट को बंद कर दो। ये नया रूल लग गया। अब मैं लिख देता हूँ टर्न ऑफ एड सेट इफ आरओएस लेस देन 2.5। ठीक है जी, और इसको चेक करो डेली, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। जी ट्रेनिज, मलिक मुनीब, मैंने अभी यही बताया ये शीट के ऊपर कि मैंने ये देखें यहाँ पे ब्रेक इवन का मतलब क्या है, 1,000 की ऐड चली, 2500 की सेल आई, तो उसका आरओएस बताएगा फेसबुक 2.5। तो यही हमने ब्रेक इवन निकाला है, एक प्रोडक्ट को एग्जांपल लेके उसका ब्रेक इवन क्या निकलता है। अब अगर मैं किसी एड सेट पे 1,000 की स्पेंडिंग करता हूं, अगर इससे नीचे आता है आरओएस तो मैं लॉस में हूँ, क्लाइंट भी लॉस में। तो क्लाइंट जो पैसा आपको दे रहा है ऐड चलाने का, अगर आप उससे उसको प्रॉफिटेबल नहीं कर रहे तो फिर आप किस चीज के एक्सपर्ट हो। ठीक है, फिर तो आपको ऐड नहीं चलानी चाहिए ना। चले मैं दोबारा बता देता हूँ कहाँ से खुले थे, अभी ये समझ लें ब्रेक इवन का। अगर यहां तक आरओएस आ रहा है किसी एड सेट के ऊपर तो वो ब्रेक इवन पे है। आप उसको कह सकते हो कि भाई तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा यहाँ पे, ना प्रॉफिट हो रहा ना नुकसान हो रहा, ये एड सेट में चलने इस वजह से दे रहा हूँ। अब अगर ऊपर चला जाता है आरओएस तो आप प्रॉफिट में। फ्लड का काफी मसला आया हुआ, अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफियत रखे। ठीक है, तो ये जो है 5,000 जो सेल है उसके ऊपर 5 आरओएस आ रहा है, ये प्रॉफिटेबल है, इस एडसेट को मैं चलने दूंगा, इसको भी मैं चलने दे सकता हूँ क्योंकि इसमें लॉस नहीं हो रहा, इसको नहीं मैं चलने दूंगा, इसको मैं फौरन बंद कर दूंगा। तो ऑटोमेटेड रूल्स जो है वो मैंने इसीलिए आपको आरओएस का और कॉस्ट पर रिजल्ट का लगाया है। और ये कहाँ से निकाले हैं, वो ये निकाले हैं बर्गर मेन्यू में जाएंगे
ऑटोमेटेड रूल्स में जाएंगे। ठीक है, इसमें अब ये 3 मैंने रूल बनाए हैं। एक तो बिल्ट इन बना दिया उसने, रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप, दूसरा कॉस्ट पर रिजल्ट और आरओएस। ठीक है, अभी मैं अपवर्क का स्टार्ट करना है, टाइम शॉर्ट रह गया है, तो मुझे टाइप बंद कर दें। इन चीजों की समझ आ गई है? मैंने कहा ये चीजें रह ना जाएं, ये 2 बड़ी अहम चीजें थी, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब मूव करते हैं। हमने बनाना है सर ये ऑटोमेटिक रूल्स हर क्लाइंट के लिए ऑन कर देना है। देखें आप, अगर टेस्टिंग बहुत होती है फेसबुक एड्स के अंदर, आमना बहुत ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एड सेट चलाने पड़ते हैं। अब अगर मैं या तो कॉस्ट पर रिजल्ट का चला दूंगा या मैं आरओएस का चला दूंगा। ठीक है, आरओएस का लगा दूंगा कि या तो आरओएस नीचे ना है, कॉस्ट पर रिजल्ट जितना मर्जी हो, लेकिन मेरा आरओएस से अगर नीचे आ रहा है ना ब्रेक इवन से, तो वो एड सेट नहीं मैं चलने दूंगा। मेरा मैं क्यों कॉस्ट बर्न करूं क्लाइंट की। एट द एंड उसने जब कैलकुलेट करना है कि मंथ एंड पे इतनी स्पेंडिंग होगी, इतनी सेल आई है, उसी की बेस पे तो आपको उसने नेक्स्ट मंथ के लिए हायर करना है ना। अगर आपने पहले महीने ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, ये सब एड सेट पे होगा, उस्मान जो हमने लगा दिया ना वो सारे एड सेट पे होगा। अगर किसी कैंपेन पे लगाएंगे तो सारी कैंपेन एक्टिव कैंपेन के ऊपर लग जाएगी। नहीं नहीं, आरओएस तो निकल आएगा ना मुन्नज़्ज़ा सलीम, ये आरओएस तो हमने निकाल लिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने आरओएस ही निकाला है, 40% है। ये देखें, ये उसका आरओएस कितना निकला है, 2.5। किधर गई मुन्नज़्ज़ा? ये पहले पता चल गया है, एड अभी मैंने चलाई नहीं है। ये देखो पता चल गया मुझे क्या आरओएस है उसका ब्रेक इवन का। अब मैंने जो कैंपेन चलानी है वो इसको नजर में रख के चलानी है कि ये ब्रेक इवन है, इससे ऊपर मेरा आरओएस आएगा तो क्लाइंट प्रॉफिटेबल है, इससे नीचे आरओएस आएगा तो वो लॉस में है। ब्रेक इवन आरओएस तो हमने बगैर कैंपेन चलाए से पहले कैलकुलेशन करनी है। तो सिलेक्टिव कैंपेन पे भी लग सकती है रूल आमिर जफर। किसी कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आप उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं एड्स मैनेजर में, तो किसी एड सेट को क्लिक करके भी आप ऑटोमेटेड रूल लगा सकते हैं, सिंगल किसी कैंपेन को भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये कैंपेन है ना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आ गया रूल्स। ठीक है, क्रिएट अ न्यू रूल, अब ये इस कैंपेन के ऊपर लगेगा। अब अगर मैं किसी एड सेट के ऊपर लगाना चाहता हूं तो मैं एड सेट के लेवल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं किसी एड सेट को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसके लिए रूल अप्लाई कर दूंगा। ये वही स्क्रीन ओपन होगी मेरे पास कस्टम की। ठीक है, क्लियर है? कस्टमर को रिफ्यूज नहीं करेंगे। परसेंटेज पे मैंने कहा है, परसेंटेज अगर 70% या 50% से नीचे उसके प्रॉफिट है, तो उस केस में आप क्लाइंट पकड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप उसको कैसे सिक्योर करोगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी होगी उसके अंदर। तो मिनिमम जो है वो 70% फेसबुक मार्केटिंग के लिए बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ठीक है, 70% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। आरओएस जितना भी हो, ठीक है, आरओएस जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना मिनिमम से मिनिमम आरओएस आएगा ब्रेक इवन का।
ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है, जब आपने परसेंटेज निकालनी है आपको पता चल जाना है कि ये मॉडल मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं सूटेबल। जी जी, वो भी करती है। इसके लिए भी आप बना सकते हो, लेकिन जो है बेहतर यही है कि आप ये यूज करें ऑडियंस ऑक्शन ओवरलैप, इससे आपकी कॉस्टिंग बचेगी। सारी चीजें क्लाइंट बताएगा। 3x वाला अब ये रियलिस्टिक होनी चाहिए वसीम अख्तर। अगर आप देखें ना, कंपेटिटर की प्राइसिंग देखें, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, आपने भी तो उसी मार्केट के अंदर compete करना है ना। तो फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। अगर वो किसी को कन्वर्जन ला के दे रहा है, आप उसे ट्रिपल प्राइस पे लगाओगे, वो आपको नहीं देगा। ठीक है, उसके पास जो डेटा जा रहा है वो बहुत एफिशिएंट है। तो आपने कोशिश ये करनी है अपनी क्लाइंट को भी कहें कि अच्छी से अच्छी कम कॉस्ट पे परचेजिंग करें। अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो तब भी आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग करनी चाहिए, ताकि आपका 200-300 प्रॉफिट वहां से ही बन जाए अच्छी परचेजिंग से। ठीक है, और आपके पास परसेंटेज जो है 70% मिनिमम होनी चाहिए। फिर आप इजीली जो है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो इजीली आप फेसबुक से अच्छी सेल्स लेके आ सकते हैं। इसको लंबा करते जाएंगे तो सारे लेक्चर जो है हम फेसबुक ही पढ़ते रहेंगे। तो अभी मैं ज़रा कुछ टैब्स बंद कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं। आप वर्क के ऊपर हम कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता होता हूँ सिमिलर वेब, क्रोम एक्सटेंशन। ये आपको फ्री में कुछ ट्रैफिक के स्टैट्स दे देती है ये एक्सटेंशन। ये आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड टू क्रोम करेंगे।
वर्क, फ्री के स्टैट्स देखने ट्रैफिक के, कहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। तो मैं सिमिलर वेब को यूज़ करता हूँ, तो ये मुझे दिखा देता है कि इसके ऊपर 45 मिलियन मंथली विजिटर है पर मंथ, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये 810 नंबर पर रैंक कर रही है, और सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है, दूसरा इंडिया, फिलिपाइन। ठीक है, तो ये काफ़ी इसमें पोटेंशियल है, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रोफाइल को लेके चलेंगे, और जो इंशाल्लाह आप लोगों ने सीख ली हैं, तो आपको इजीली जो है क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो हमारी कैटेगरी है सोशल मीडिया मैनेजर की है, और मेन पे नहीं दी हुई कैटेगरी। ठीक है, अभी ये देखिए, हायर सोशल मीडिया मैनेजर्स, आप लोगों ने ना कुछ जो टॉप लेवल के यहाँ पे बैठे हुए हैं सेलर्स। ठीक है, ये देखिए उनकी प्रोफाइल्स आप, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये देखिए गूगल एड्स है इसके अंदर, शॉपिफाई। अब इसके अंदर ये क्लेवियो ईमेल मार्केटिंग का जो टूल है, ये क्लेवियो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है इसके अंदर। जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कर ली है ना, वो ट्विटर की भी कर सकता है, पिंटरेस्ट की भी कर सकता है, टिकटॉक की भी कर सकता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वो, कि वो पिक्सल की इंटीग्रेशन कैसे होगी, उसकी डायनेमिक इवेंट्स कैसे बनेंगे, वो थोड़ा बहुत मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब से, लेकिन आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चला सकते हो। हम देखें सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने एसईओ भी डाली हुई, जो जो स्किल्स उनको आती हैं वो सारी डाली हुई है, कंटेंट राइटिंग, ब्रांडिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ। तो आप इस टैब को थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, और अभी अकाउंट नहीं है हमारा, तो हम पहले इसको करते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, इसको आप चूज करेंगे, फ्लाई एज फ्रीलांसर। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स पुट करेंगे। ईमेल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसका पासवर्ड पुट करें, क्रिएट माई अकाउंट। यहाँ पे चेक करते हैं कि ईमेल हमें रिसीव हो गई है, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ईमेल,
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे आपने क्वेश्चनेयर है कि इट्स न्यू टू मी, आई हैव ट्राइड, आई हैव फ्रीलांस फ्रॉम फॉर ईयर्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इट्स न्यू टू मी, और यहाँ पे आप लिख दें टू गेट एक्सपीरियंस और आई कैन फाइंड अ फुल टाइम जॉब। यहाँ पे आप ये तीन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर दें। ये है आई डिड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई डिड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, आई डिड लाइक अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट एंड प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे आप अगर आपकी लिंक्डइन की अच्छी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, प्रोफेशनल आपने प्रोफाइल बनाई हुई तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ये मैनुअली को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो अप्रूवल है वो डिजिटल मार्केटिंग या SEM या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए वो अप्रूव नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने स्टार्ट में जो कैटेगरी है वो कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐड कर लें ताकि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए। जब अप्रूव हो जाएगी, उसको अप्रूव होने के बाद हम उसको लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं गेम डेवलपमेंट जो है इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अभी fiverr.com पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम डेवलपर। इसकी प्रोफाइल को मैं ओपन कर देता हूँ, और इसका जो ये एक्सपीरियंस है यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये हम जो चीज़ कर रहे हैं सिर्फ प्रोफाइल की अप्रूवल के लिए कर रहे हैं। 3D गेम डेवलप, कोई भी एजेंसी का नाम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, लोकेशन अपनी जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं फैसलाबाद। और इसको कर देते हैं सेव। एजुकेशन को ऐड करते हैं। यूनिवर्सिटी तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस जो है वो ऐड कर लें, कन्वर्सेशनल कर लें और उर्दू को ऐड कर लें।
ये आपकी होगी नेटिव, और इसको कर देते हैं नाउ शेयर योर स्किल्स। यहाँ पे जो सजेस्ट कर रहा है हम इनको ऐड कर देते हैं और कर देते हैं राइट योर बायो। ये बायो जो हमने गेम डेवलपमेंट की कॉपी की है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, गेम टाइप करते हैं। गेम एंड डिजाइन डेवलपमेंट, ठीक है। सेट योर रेट्स में आते हैं यहाँ पे। तो आप मिनिमम यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल प्रोफाइल होगी ना, जब आप उसको सेट करेंगे दोबारा, तो आपने मिनिमम से स्टार्ट करना है, $10 या $5 से, ताकि आपको जल्दी अ, आपके प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। अब यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ था, वर्क सर्विस फी इज 20% व्हेन यू बिगन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू क्लाइंट। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपसे $500 का काम करता है तो उसकी जो फीस होगी वो 10% डिडक्ट करेगा, 20 नहीं करेगा। ठीक है, तो $5 पर आ रहा है तो 20% कट के $4 आपको मिलेंगे। 20% जो है वो अपवर्क की फीस है, जैसे फाइबर के ऊपर होती है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपीराइट फ्री वाली जो वेबसाइट है वहां पे जाऊंगा। इसको डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद मेरे पास एक टूल है, MFM मेकर। टूल का नाम चेंज हो गया है। उस्मान, आपने यूज किया होगा वो टूल जो प्रोफाइल का बैकग्राउंड चेंज कर देता है, क्या उसका नाम था? MFF मेकर था। PFP मेकर, बिल्कुल। ये वाला टूल PFP मेकर में जाऊंगा, यहाँ पे आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो ये आपको कस्टम बैकग्राउंड जो है वो बड़े अच्छे बना देगा, और प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आपकी थोड़ी बेहतर नजर आएगी। अब ये देखें, मैंने कहाँ से इतनी बड़ी इमेज उसको दी, और उसने जो है वो उसकी वेरिएशन बना दी। अब ये ज़्यादा क्लीन लग रही है, ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है, तो इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। यहाँ से अगर आपने कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज किया जा सकता है।
ठीक है, ये देख, अगर मैं ग्रीन चाह रहा हूँ, जो अपवर्क का कलर है, तो ग्रीन भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आप ऐड कर दें। पोस्टल कोड, अब ये देखता हूँ मैं, ये बगैर नंबर के, द फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मेरे पास नंबर मुझे कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मैंने अपना नंबर तो बोलना। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मैं इसको सबमिट करता हूँ। जी ट्रेनिंग, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने पुट की थी वो आ गई है यहाँ पे। और इस प्रोफाइल को हम करेंगे सबमिट। क्लिक करते हैं सबमिट प्रोफाइल पे। ये कुछ देर के लिए रिव्यू में रहेगी, फिर वो अप्रूव करेंगे। व्यू माई प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी अपनी प्रोफाइल्स बना लें। बाकी जो फर्दर है वो चीज़ें, कैसे प्रपोजल देखना है, टेस्टिमोनियल या प्रोफाइल को हम 100% कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, वो चीज़ें भी देखेंगे। प्रोफाइल के लिए प्रपोजल किस तरीके से हम सेंड करते हैं, उसकी जितने भी टिप्स हैं वो आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। और सेकंडली आपने कोशिश ये करनी है, अब अगर सभी ट्रेनीज जो हैं, अगर वो गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड ही करेंगे, तो हो सकता है कि वो इसको भी अप्रूव ना करें। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि आजकल कौन कौन सी कैटेगरी के ऊपर अपवर्क का अकाउंट अप्रूव हो रहा है। गेम डेवलपमेंट जो थी लास्ट बैच में मैंने ये बताया था, तो इससे काफ़ी प्रोफाइल्स अप्रूव हुई हैं। तो इसमें आप
थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं डेवलपमेंट से ही रेलिवेंट, अगर आप कुछ और या नेटवर्किंग से रिलेटेड ऐड कर लें, उसकी प्रोफाइल फाइवर से ढूंढ लें, ढूंढ के उसी की डेटे को आप यूज़ करें सिर्फ अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूव हो जाएगी फिर उसको हम चेंज कर लेंगे। हो सकता है कल तक हो जाए। हाँ ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम भी हुआ था मैम। लास्ट टाइम भी जो मैंने कैटेगरी बताई थी उसी के ऊपर सब करने लग पड़े थे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी अप्रूवल करनी बंद कर दी। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर लें अब वर्क की, तो बाकी कल के लेक्चर में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो आप मुझे बताएं। पिक्चर जो है वो बेहतर तो यही है कि आप अपनी लगाएं पिक्चर। अगर आप नहीं यूज करना चाहती तो फिर आप कोई अपनी जो है पर्दे के अंदर भी कैप्चर करके लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन होनी आपकी अपनी चाहिए, मोबाइल से कैप्चर की हो। सोशल मीडिया की उसी वक्त बन गई है, ऐसा हो सकता है। समटाइम्स वो नहीं भी करता लेकिन आप यूज कर सकते हैं। जी जी, अपनी यूज करना लाजमी है, लाजमी ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस बंदे ने हायर करना होता है तो उसने ये चीजें देखनी होती हैं कि किसको मैं हायर कर रहा हूँ, वो कितना प्रोफेशनल है, उसकी बायो, उसकी टेस्टिमोनियल, उसका पोर्टफोलियो। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, जिनकी अप्रूव हो गई है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वेल एंड गुड है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। जी सज्जाद बशीर, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसे कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरी ना आईडी में इशू आ रहा है। मेरी जो फेसबुक आईडी है वो, उसमें मेरे पेजेस पड़े हुए थे, काफ़ी पेजेस पड़े हुए थे उसमें मेरे। उसमें क्राइटेरिया कंप्लीटेड पेज, वो फेसबुक इंस्टीम एड मोनेटाइजेशन है, उसके रिलेटेड पेजेस पड़े हुए थे, और क्लाइंट के एक दो पेजेस पड़े हुए थे जो फेसबुक लाइक्स वगैरह के लिए मैंने जो है ना वो कंप्लीट करना था टास्क। तो सर वो मेरी उसमें ना एक अननोन आईडी आ रही है सब पेजेस पे। ठीक तो है। पता नहीं क्या इशू आ रहा है उसमें, किसी और के पास मेरे पेजेस की एक्सेस आ गई है। जो मेरे क्लाइंट का पेज था उस पे वो पेज बीएम में ऐड हो गया। हालांकि उस पे मैंने वो आज ही कल ही वो मैंने अपनी आईडी पे पेज ऐड करवाया, तो वो किसी के बीएम में चला गया। ये कुछ समझ नहीं आ आप रहा ये क्या 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 इशू औरत हुआ से है। ना कोड पे बात करो, ठीक है, गूगल बॉक्स उसका मिल जाएगा। सर उससे हालांकि टू जी जी। फैक्टर भी ऐड किया था, टू फैक्टर ऐड किया था। मेरा पासवर्ड ऑलरेडी चेंज हुआ, सुबह मैंने चेक किया पासवर्ड भी चेंज था, हालांकि टू फैक्टर भी ऑन था उस पर। ठीक है, तो ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, वो पेजेस उसमें काफी ज्यादा बड़े हुए थे। क्लाइंट का तो आपने एक्सेस पेज की ली थी या पार्टनर इंटीग्रेशन से ली थी? नहीं सर, मैंने वो पेज पे एक्सेस ली थी, इसमें इस जो दूसरी आईडी पर सर मेरे वो मेरा नहीं था, बीएम नहीं था। वो मैं दूसरी आईडी से एक्सेस लिया था, बट टू फैक्टर उस पर मैंने ऑन किया हुआ था। तो दूसरे पेजेस मैंने उस आईडी में रखे हुए थे। तो कल मैंने उससे पेज पे अपने आप को एडमिन करवाया, तो अभी मैं उस पर एनालिस्ट हूँ। तो वो उस पर बीएम अटैच हो, बिजनेस मैनेजर में एक वो पेज पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इसका बेहतर हल यही है कि आप कभी भी किसी क्लाइंट से एक्सेस लो तो थ्रू पार्टनर एक्सेस लो, ताकि आपके पास उसके एसेट्स आए और उसके बिजनेस मैनेजर को भी टू फैक्टर लगा दो, अपने भी लगा दो, अपनी प्रोफाइल को भी लगा दो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी कोई हैक हो गया, कभी कोई चीज़ आपकी एक्सेस या एडमन ऐड हो गया उसके अंदर। तो ये प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई है आज करके कि क्लाइंट की एसेट्स की एक्सेस कैसे लेनी, तो आपने किसी भी क्लाइंट की नेक्स्ट टाइम की एक्सेस लेनी है ऐसे ही लेनी।
ठीक है सर, तो सर इसका सोल्यूशन है कोई? हाँ, अगर आपके वो आईडी में पेज में ऐड हो गया तो आप उसको रिमूव कर दो। सर वो रिमूव नहीं ना हो रहा, उसकी आईडी नहीं रिमूव हो रही। मैंने अभी कार्ड पासवर्ड चेंज किया अपनी आईडी का, तो लेकिन उसकी मेरे दूसरे पेजेस से उसकी आईडी नहीं रिमूव हो रही। कार्ड क्लाइंट का बंद करवा दो, अपना लगा हुआ अपना भी बंद करवा दो। ठीक है, सर उस पर सबसे मैंने पहले अभी ये ऐड काम नहीं करो। रन की थी। नहीं नहीं, लेकिन सबसे पहले ये काम करो, ये ना हो कि रात की रात ही वो $5,000 की एक एड सेट चला दो, सुबह उठो तो $4,000 कंज्यूम हो गए हो। तो फौरन से पहले कार्ड जो है वो करवा दो ब्लॉक, अगर तो रिमूव नहीं हो रहा वो। ठीक है ठीक है, सर। उसके बाद आप सपोर्ट से रब्ता करो, सपोर्ट वाले उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि उनके पास हिस्ट्री होती है रियल टाइम में ना, कि किस पुराना एडमिन कौन है बिजनेस मैनेजर का, या पेज का एडमिन कौन है, और नया कौन ऐड हुआ है। तो नए को जो ऐड हुआ है आप कंप्लेन करें तो उसको रिमूव कर देंगे। चलिए ठीक हो गया सर, मैं ट्राई करता हूँ। चलो ठीक हो गया। जवेरिया, सम टाइम किसी की प्रोफाइल में शो होता है, लेकिन अगर किसी का वैसे रिस्ट्रिक्शन वाला इशू ना हो ना, तो वहां पे तो लाजमी शो हो जाता है। अगर किसी का बिजनेस मैनेजर और प्रोफाइल उसकी क्लीन है और हिस्ट्री उसकी ठीक है, वहां पे सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। चलें, उसका मैं दोबारा आपको दिखा दूंगा दनान, अभी जो है टाइम यहाँ पे आ जाएगा ना, प्रोफाइल के अंदर आ जाता है कि आपकी स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। अभी तो सबमिट की हुई है ना हमने, तो कल हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे अप्रूव आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है ट्रेनिंग, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के इससे रेलिवेंट, अपवर्क से रिलेटेड, वो आगे कल के लेक्चर में हम करेंगे। हम फ्रीलांसर की भी बना लेंगे। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मैक्सिमम आप लोगों को ये जल्दी जल्दी करवा दूं, ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं उसके भी एक दो लेक्चर्स मैं आपको दे दूं। गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स और ईमेल मार्केटिंग के लिए भी टाइम हमने बचाना है। अगर एजेंसी लोगो लगाना है तो एजेंसी नाम से बनाएं, महविश। ठीक है, फिर पर्सनल नाम से ना बनाएं, क्योंकि प्रोफेशनल वही लगेगा। एजेंसी नाम से आपने अकाउंट बनाया, एजेंसी का ही लोगो लगा हुआ है। अपवर्क के अंदर पर्सनल अकाउंट के अंदर एजेंसी का अकाउंट भी बन जाता है, और स्पेशलाइज्ड किसी स्किल का अकाउंट भी बन जाता है। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लेकिन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आप लोग अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको भी सर्विसेज दे सकें। ठीक है ट्रेनिंग, वाइंड अप करते हैं क्लास को। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। Recording